हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। मैं हूं अंकिता जैन और आज हम आ गए हैं लेसन नंबर 10 पे और टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब उसकी वैल्यू पता लगाना, मतलब हमें इस पूरे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सीधे ये वाला लेक्चर ना देखें। इसके पहले हमने बहुत सारे बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, उसके बाद हम इस लेवल के क्वेश्चन में आए हैं और ये लेवल अटमोस्ट डिफिकल्टी है। इसका लेवल सबसे ज्यादा है। ठीक है, आई डोंट थिंक द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन विल एवर कम इन योर स्कूल एग्जाम्स एटलीस्ट। ठीक है, ओलंपियाड वगैरह में पूछ सकते हैं या फिर हायर क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 7th में हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ना, लेकिन 7th क्लास में तो ये आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, 8th या 9th में भी थोड़ा पार्ट आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, तो उसमें फिर भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एंड आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा, क्लास 7th। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, सबसे पहला स्टेप इसका होगा 16 इंटू ये जो 2 की पावर n प्लस 1, 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। टेल मी वन थिंग, कैन आई राइट 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 एज 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 2? लिख सकती हूँ? सोचिए, मैंने क्या किया, ये वाला जो लॉ होता है हमारा a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n, ये लॉ होता है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इस स्टेप से यहाँ पर आना सीखा, मतलब क्वेश्चन ये होता था और सोल्यूशन हम ऐसे लिखते थे, करेक्ट। लेकिन अब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, हमें ये वाला फॉर्म दिया है। देखिए, बेस है हमारा a है मतलब 2, m की जगह है n और n की जगह है प्लस 1। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो हम इस स्टेप से अब इसकी ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने यही चीज की है, 2 की पावर n प्लस 1 को लिखा है 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 1, मतलब जो पावर्स ऐड हुए थे उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म से हम हमेशा यहाँ से यहाँ आते थे, हम यहाँ से इस स्टेप पे गए। प्लस वाला फॉर्म हमें दिया था, सेपरेट करना हमने लॉ लगाया है। ठीक है, चलो, माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n, ये वाली चीज एज इट इज लिखी। अब आगे देखिए, 16 तो 16 ही रहेगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2। कभी आपको कंफ्यूजन हो कि आपने सही लिखा है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, रिवर्स में चेक कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, ये n है, अगर ये स्टेप मुझे ना दिया हो, ऊपर वाला ना हो, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, करेक्ट, ये लिखूंगी ना। सिमिलरली 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 लाना है मुझे, तो क्या मैं इस स्टेप से यहाँ पहुंच पा रही हूँ? अगर मैं रिवर्स में मैंने जो स्टेप लिखा है वहां से मैं क्वेश्चन तक पहुंच पा रही हूँ, मतलब मैंने सही स्टेप लिखा है। ठीक है, चलिए, तो 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 2 आई हैव रिटन। किसको लिखा है, इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, चलिए, यहाँ से भी सेम चीज बनेगी, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 2। देखिए, 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 दोनों जगह है, तो ऑब्वियसली सेम ही स्टाइल में, सेम ही स्टेप में खुलेगा, ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ से मिटा दूँ क्योंकि मुझे स्पेस लगेगा, तो मैं ये चीज यहाँ लिख दे रही हूँ, a टू द पावर n प्लस n gives a to the power m into a to the power n। अब हमने रिवर्स में लॉ यूज किया, तो हमें रिवर्स वाला लॉ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मुझे अब ये दिखने लगा, यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, देन यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 की कुछ पावर मिल जाएगी, करेक्ट। तो मैं देखिए क्या कर सकती हूँ, इस 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, बताइए, है ना। 16 क्या होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, करेक्ट। तो 16 मतलब 2 की पावर 4, तो इस 16 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 माइनस 4 को 4 ही रहने देते हैं, या 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। चलिए, नहीं, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो हमें इससे कुछ हेल्प मिलेगी नहीं, तो 4 को चलिए 4 ही रहने दीजिए, जब कॉमन निकालेंगे तब कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू द पावर n। अब देखिए, यहाँ से 16 को वापस 2 टू द पावर 4 लिख ले रही हूँ, इंटू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। तो हमने किया क्या, सिर्फ 16 को 2 टू द पावर 4 के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इससे हेल्प क्या मिलेगी, आपको आगे स्टेप्स में समझ आएगा। क्या आपको दिख रहा है, यहाँ भी 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, यस। तो मैं ऊपर से भी 2 की पावर n कॉमन निकाल सकती हूँ और नीचे से भी 2 की पावर n निकाल सकती हूँ कॉमन। इससे फायदा क्या मिलेगा, n जो कि एक अननोन पावर है वो एलिमिनेट हो जाएगी, करेक्ट। चलिए, अब हम 2 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं। 2 की पावर n हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ से 2 की पावर n ले लिया, तो बचेगा क्या, 2 टू द पावर 5 बचेगा, एम आई राइट। 4 प्लस 1 विल मेक 5। सिमिलरली यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, 2 की पावर n कॉमन निकल चुका है, तो -4 बस बचेगा।
डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन है, 2 टू द पावर n कॉमन। अब देखिए यहाँ से 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 क्या बना लेगा, 2 की पावर 6, करेक्ट। और यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, 2 की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 प्लस ये 2 3 बना लेगा, माइनस 2 टू द पावर 3। तो ये 2 टू द पावर n, ये 2 टू द पावर n से कैंसिल हो गया है ना। मैंने जो अभी आपको बताया कि वेरिएबल वाली चीज तो खत्म ही हो गई, जो यहाँ पे अननोन दिख रहा था n वो तो एलिमिनेट हो गया। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए 2 की पावर 5 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 2 टू द पावर 5 इज 32। करके देख लीजिए आप, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, मतलब 5 पावर 32 होगी। 2 की पावर 5 इज 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6। अब देखिए 2 टू द पावर 5 32 है, 2 टू द पावर 6 मतलब क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2, दैट विल गिव मी 64 माइनस 2 की पावर 3 इज 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 32 में से 4 गए कितना बचेगा, 28, 64 में से 8 गए कितना बचेगा बताइए, 56। एम आई करेक्ट? देखिए एक बार 32 में से 4 गए 28, करेक्ट, 64 में से 8 गए 56। अब क्या ये इसका डबल है, यस, तो आपको पता होना चाहिए 28 1 जार 28, 28 2 जार 56। तो मेरा आंसर आ गया फाइनली 1/2। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इसको इवेल्युएट करिए। देखिए हमने इवेल्युएट कर लिया, तो आंसर क्या मिला हमें, 1/2। ठीक है, तो मैं बोर्ड रख करके एक और इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो हियर वी आर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से मैं इवैल्यूएट और ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ अलग नंबर्स दिख रहे हैं, 10 दिख रहा है, बेस में 5 दिख रहा है, पर मेथड सेम ही करना है। देखिए क्या करेंगे हम, 10 इंटू 5 रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 1। इस पूरी चीज को हमने ऐसे लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस अलाउड है, राइट। अगर ये होता हमारे पास तो हम उसको ऐसे लिख लेते, तो उसका रिवर्स किया हमने, इस चीज को अलग अलग पावर्स में लिख लिया। ठीक है, प्लस 25 तो 25 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n को 5 रेज टू द पावर n ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 तो 3 रहेगा, इनटू दिस 5 रेज टू द पावर n प्लस 2 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, बीच में प्लस एज इट इज आएगा, 10 भी एज इट इज रहेगा, इनटू अगेन दिस 5 रेज टू द पावर, देखिए यहाँ पर भी आया था तो ऐसे लिखा था, अगेन 5 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर 1। ठीक है, चलिए अब हमें अगेन दिख रहा है 5 रेज टू द पावर n, इधर भी है इधर भी है, नीचे भी दोनों टर्म्स में। इसका मतलब 5 रेज टू द पावर n कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। 5 रेज टू द पावर n इसमें से कॉमन निकला। देखिए यहाँ क्या बच रहा है, 10 इंटू 5 विल गिव मी 50, प्लस दिस प्लस बीच में है तो वही रहेगा, 25 एज इट इज रहेगा। और ये 5 रेज टू द पावर n तो कॉमन निकाल ही चुके थे हम, करेक्ट, तो यहाँ से सिर्फ 25 बचा, होल डिवाइडेड बाय। अब देखिए 5 रेज टू द पावर n फिर से कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इधर भी और इधर भी, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ से क्या बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, तो 5 5 जार होता है 25, और 25 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, प्लस 5 रेज टू द पावर n ले चुके हैं कॉमन, 10 और 5 बचा, 10 इंटू 5 होता है 50। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, 5 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर n कैंसिल हुआ, 50 प्लस 75, 50 प्लस सॉरी 25 होता है 75, 75 प्लस 50 कितना होता है 125। वैसे तो ये देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि 25 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन चलिए अगर एकदम से 25 से आपको नहीं स्ट्राइक होता है तो 5 से तो होना ही चाहिए, तो 5 से कर लेते हैं। चलिए 5 1 जार 5, 25 मतलब 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 हुआ, 2 रिमाइंडर 25, 5 5 जार 25। अभी भी ये 5 से कैंसिल होगा, तो 5 3 जार 15 एंड 5 5 जार 25। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। पिछले के जो 2-3 वीडियोस थे अननोन पावर्स वाले, उनमें सब में हमने क्या किया था, उसमें एक इक्वेशन का फॉर्म था। इक्वेशन का फॉर्म मतलब इक्वल टू समथिंग था, तो हम उसमें क्या करते थे, पावर्स को इक्वेट कर देते थे, करेक्ट। लेकिन इन क्वेश्चन में देखिए यही हिंट है, इवैल्यूएट मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू बताना, वैल्यू मतलब इस टाइप की एक प्रॉपर वैल्यू बताना, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक आइडिया आना चाहिए कि कुछ तो भी हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, जिससे ये अननोन ये चीज कैंसिल होनी पड़ेगी। अगर ये चीज कैंसिल नहीं होगी तो ऐसा प्रॉपर आंसर नहीं मिल सकता, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लग रहा होगा इस क्वेश्चन में जिससे ये कैंसिल हो रहा होगा। तो वही सेम चीज करनी है हमने, सारी ये पावर सेपरेट कर लेना है। जैसे ही आप पावर सेपरेट करोगे तो आपको ये अननोन टर्म हर ऊपर नीचे दोनों टर्म में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आपको देखने को मिलेगी, और यही हिंट है कि आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, और फिर लास्ट में हमें एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकता है, इस तरीके से।
ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड आपका होमवर्क यही है, ये क्वेश्चन आप लिखिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।